प्यारे बच्चों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आओ इसकी पहचान देख लेते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, चुका, चुके, चुकी, चुकी थे या चुकी थी, मिल गया, लिया, आ, या, ई आदि शब्द आते हैं, वे पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी हेड, और वर्ब की लगेगी इसमें थर्ड फॉर्म। इस काल के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का वर्णन होता है। तो दो कार्यों का वर्णन होता है। और एक कार्य दूसरे कार्य पहले समाप्त हो जाता है। एक दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, लेकिन दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। तो लिख देता हूँ इसको भी दोनों कार्य भूतकाल में ही होते हैं। दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। यानी कह रहा, इस काल के वाक्यों में प्राय दो कार्यों का वर्णन होता है। एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। एक कार्य होता है तो जो दूसरा कार्य है वो पहले समाप्त हो जाता है। दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। वाक्य बनाएंगे जब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। इस काल के वाक्य अधिकतर कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस काल के लिख देता हूँ मैं इसको भी। इस काल के वाक्य अधिकतर कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें पहले समाप्त होने वाला जो कार्य होता है पास्ट परफेक्ट में बनता है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें जो पहले कार्य होता है जिस वाक्य में, वह पास्ट परफेक्ट में बनता है, और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेड लगेगी। और जो कार्य बाद में होता है वह पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ये बात याद रखने वाली बात है, वह पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसमें पहले समाप्त होने वाला कार्य जो पहले समाप्त होता है वह प्रिंसिपल क्लाउज में बनेगा, यानी प्रिंसिपल क्लाउज होगा।
और बाद में समाप्त होने वाला कार्य जो होगा वह सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा। ये भी हमें याद रखना है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, यदि वाक्य में पश्चात, बाद या फिर की शब्द आए तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लाउज होगा तथा पहले समाप्त होने वाला कार्य सबॉर्डिनेट क्लाउज होगा। ये वाक्य बनाएंगे तो समझ में आता चला जाएगा। अभी तो आप ये पढ़ लीजिए कि यदि वाक्य हमारा जिस वाक्य में पश्चात, बाद या फिर की शब्द आए तो वह बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लाउज होगा और पहले समाप्त होने वाला कार्य सबॉर्डिनेट क्लाउज होगा। ये याद रखने वाली बात है। अभी वाक्य बनाएंगे तो मैं समझाऊंगा आपको। एक बात और देखते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज का अनुवाद पहले किया जाता है, किंतु यदि कोई वाक्य शब्द जब यानी जिसमें वैन आए, कोई वाक्य हमारा जब से शुरू होता है तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य अर्थात सबॉर्डिनेट क्लाउज के अनुवाद को भी रखा जा सकता है। यानी पहले हम सबॉर्डिनेट के क्लाउज को भी हम कर सकते हैं। तो जो वाक्य आएगा मैं बताऊंगा आपको। देखते हैं, चलो पहला वाक्य करके देख लेते हैं। पहले मैं इसका नियम बता देता हूँ कैसे बनेगा। नियम साथ साथ देखते चलेंगे। पहले मैं वाक्य बना देता हूँ आपके सामने। वाक्य हमारा, तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो हमारा कार्य जो है पहले जो सेंटेंस में दो सेंटेंस में तुम्हारे आने से पहले एक तो सेंटेंस ही हो गया हमारा और एक सेंटेंस हो गया मैं घर जा चुका था। तो इसमें जो कार्य हमारा पहला हो चुका है सबसे पहले हम उसको बनाएंगे। देखते हैं पहले समाप्त ये कार्य हो रहा है तो उसको हम प्रिंसिपल क्लाउज बोलेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। नियम वही है, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट इसमें आई हो गया, आई हेल्पिंग वर्ब हैड, जाने की गो तो गोन हो जाएगी GON, गोन। कहाँ जा चुका, होम, HOME, होम। फिर पहले क्या आ जाएगी, बिफोर, BEFORE, बिफोर। ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो तुम्हारे क्या आ जाएगी, यू। पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आने की इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी इसमें, तो केवल आने की कम यानी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, केम। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो तुम्हारे आना यानी यू केम, इसमें सेकंड फॉर्म लग जाएगी, यू केम। तो कैसे बनाए सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैड गॉन होम बिफोर यू केम। अगला वाक्य देखते हैं। वाक्य हमारा, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो इसमें भी वही दो वाक्य हैं, एक तो ये हो गया और एक यहाँ से शुरू हो गया। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज में बना क्योंकि हमारा कार्य ये पहले समाप्त हो चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी मैंने क्या आ जाएगी, आई हेल्पिंग वर्ब हैड, समाप्त होने की फिनिश, तो फिनिश्ड हो जाएगी, FINISHED, फिनिश्ड। माई वर्क, अपने की आई के साथ माई आ जाएगी, WORK, वर्क। फिर बिफोर, पहले की यानी बिफोर, BEFORE, बिफोर। वही यू केम पास्ट इंडेफिनिट में, YOUCAME, फुल स्टॉप। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाइए, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। यानी तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। अगला वाक्य है, डॉक्टर
के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी ये भी काम इसमें पहले रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो प्रिंसिपल क्लाउज में ये बनेगा रोगी मर चुका था, और सबऑर्डिनेट क्लाउज में डॉक्टर के आने से पहले, नहीं पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो कैसे बनाएंगे? द पेशेंट द पेशेंट had died, DIED, died before, BEFORE, before the doctor, DOCTOR, doctor came। कैसे बनेगा? फुल स्टॉप। द पेशेंट यानी ये रोगी, द पेशेंट हेल्पिंग वर्ब हैड, मरने की, डाइड मर चुका था यानी डाइड, और फिर ये आगे बिफोर पहले, द डॉक्टर केम पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, यानी डिपार्चर हो गई थी, स्टार्ट भी हो गई, स्टार्ट भी लिख सकते हैं। तो पहले यही काम हो रहा है गाड़ी छूटने का, तो बना देंगे द ट्रेन, TRAIN, ट्रेन हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बनेगा। हैड स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड या डिपार्चर भी आ जाएगी, छूटने की, डिपार्चर या स्टार्टेड, डिपार्चर या स्टार्टेड, बिफोर, BEFORE, बिफोर आई रीच्ड, REACHAD, सेकेंड फॉर्म रीच्ड होती है। द स्टेशन, स्टेशन, STATION, स्टेशन, फुल स्टॉप। तो कैसे बनाएंगे? द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, फुल स्टॉप। अगला वाक्य है, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी थी। तो जिस वाक्य में बाद शब्द आए, बाद और बाद में जो कार्य होता है, तो वह प्रिंसिपल क्लाउज में बनता है, यानी पहले ये प्रिंसिपल क्लाउज में बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? आई टुक यानी पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा पहले, ये बाद में समाप्त होने वाला का सेंटेंस हम शुरू में बनाकर, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। तो आई टुक टी, आई टुक टी आफ्टर, बाद क्या आ जाएगी? आफ्टर, AFTER, आफ्टर यू हैड कम। कैसे बनेगा? आई टुक टी आफ्टर यू हैड कम। इस वाक्य में भी देखेंगे, पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल चली गई। तो इसमें बाद शब्द आ रहा है, और कार्य भी हमारा ये पहले बाद में ये हो रहा है, शीला स्कूल बाद में गई है, नहीं पहले पत्र लिखा उसके बाद स्कूल गई है। तो जो कार्य बाद में होता है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बना लेते हैं प्रिंसिपल क्लाउज में। तो ये कैसे बनाएंगे? शीला वेंट टू स्कूल, SCHOO, स्कूल, यानी शीला वेंट टू स्कूल। फिर आफ्टर, AFTER, आफ्टर शी हैड, सब्जेक्ट हम शी मानेंगे,
क्योंकि पत्र तो शीला ने लिखा है, तो यहाँ हम वह को अप्रोक्स रूप से मान लेंगे। वह शी हैड written, WRITTEN, written a letter, देखो शीला went to school after she had written a letter. शीला went to school after she had written a letter. अगला वाक्य देखते हैं हम। मेरे आने के बाद संध्या ने कमरे को ताला लगा दिया था। संध्या नाम है, तो संध्या ने कमरे को ताला लगा दिया था। तो बाद शब्द आ रहा है इसमें, तो काम हमारा संध्या ने, काम हमारा मेरे जाने के बाद संध्या ने बाद में लगाया ताला। तो जो काम बाद में हुआ है उसको हम पर्सनल क्लाउज में बनाएंगे, यानी पहले इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे? संध्या SANDHYA, संध्या लॉक्ड LOCKED, संध्या लॉक्ड, संध्या लॉक्ड द रूम ROOM, यानी संध्या लॉक्ड द रूम। बिफोर BEFORE, बिफोर I reached, एक सेकेंड, सॉरी, बिफोर I had gone, जाने के बाद gone, फुल स्टॉप। संध्या लॉक्ड द रूम बिफोर I had gone। एक दो वाक्य सिंपल भी बनाकर देख लेते हैं। सिंपल वाक्य, सिंपल सेंटेंस कैसे है? मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो ये सिंपल सेंटेंस है, आप साधारण बिल्कुल। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, सुनने की पहले की आ जाएगी ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी, ऑलरेडी REAREADY, heard, 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 this news, NEWS, full stop। I had already heard this news, this है, TH है ये, THIS, this news, I had already heard this news, full stop। 8 बजे तक गाड़ी आ चुकी थी। तो कैसे बनाएंगे? द ट्रेन हैड arrived, ARRIVE, arrived by 8, EAIGHT, 8 o'clock, CLOCK, clock। The train had arrived by 8 o'clock। जब वह स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। मैंने आपको नियम लिखवाया था कि किसी वाक्य में यदि जब शब्द आए, किसी वाक्य में यदि जब शब्द आए तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज
के अनुवाद को भी रखा जाए, यानी दोनों में से हम किसी को भी पहले बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। इन दोनों वाक्यों में से हम किसी को पहले बना सकते हैं। देख लेते हैं। when he reached, reached, reached the school, 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 the bell had rung, rung, ring rang rung, थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनेगा? when he reached the school, the bell had rung। ये हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस थे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया, कोई आपको डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से, कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरे अपने दोस्तों से भी कराएं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कराने की कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।